लीप ईयर 4 सालों में एक बार आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट दिन 29 फरवरी और इन 4 सालों में एक बार अपना जन्मदिन मनाने वाले सबसे भाग्यशाली एकमात्र प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। मोरारजी रणछोड़ देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 में बुलसर जिला के भेदली गांव में हुआ, जो कि उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत हुआ करता था, जो वर्तमान में वडसाल जिले के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। बात करें मोरारजी देसाई के परिवार की, तो उनके पिता का नाम रणछोड़ नागरजी देसाई और माता का नाम वाजियाबेन देसाई था। उनके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद जब वह डिप्टी कलेक्टर पद पर गोधारा में थे, तो उस समय साल 1927 और 28 में हिंदुओं के लिए नरम रुख अपनाने के चलते ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1930 में डिप्टी कलेक्टर पद से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद वह महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में उनके सहयोगी बनकर अनेक बार जेल गए। इस तरह वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ थे। भारत की आजादी के बाद वह नेहरू सरकार में वित्त मंत्री पद पर रहे। नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1965 के बाद 1965 में द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने। उनकी पाकिस्तान के साथ समझौते के समय 11 जनवरी 1966 में तशकंद में अचानक उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री पद के मुख्य दावेदार मोरारजी देसाई थे। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद वह दूसरे व्यक्ति थे जो इस पद पर आसीन हुए। 1969 में कांग्रेस में उभरे अनेक मतभेदों के चलते कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। एक का नाम इंदिरा कांग्रेस, दूसरी संगठन कांग्रेस। संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष नीलम राजीव रेड्डी थे, जबकि इंदिरा कांग्रेस के कामराज। 1971 में चुनाव के समय हुई आंतरिक गड़बड़ी के चलते जब कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर उन्हें 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया, तो उन्होंने 1975 में अनुच्छेद 357 के तहत देश में आपातकाल घोषित कर दिया। उस समय फारूखुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। यह आपातकाल देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था। इसमें सभी विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ढूंढकर जेल में ठूसा गया। जयप्रकाश नारायण उस समय लोकनायक बनकर उभर कर आए। उनको यातनाएं दी गई। आपातकाल की अवधि समाप्त होते ही सभी विपक्षी दलों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गठबंधन कर जनता पार्टी बनाई। देश में पहली बार कांग्रेस हारी। जनता दल ने 1977 का चुनाव भारी बहुमत से जीतने के बाद जनता दल की सरकार बनी। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने 25 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर काम किया। इस तरह अपने पद पर रहकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाकर मैत्री संबंध स्थापित किया। उनके इस कार्य की सराहना करते हुए पाकिस्तान ने उन्हें अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित करते हुए उन्हें निशान पाकिस्तान के खिताब से भी नवाजा। बाद में भारत सरकार ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें वर्ष 1991 में भारत सरकार ने भारत रत्न जैसे देश के सबसे बड़े सम्मान से विभूषित किया। आपको बता दें, मोरारजी देसाई सौमूत्रपान के समर्थक थे। वे खुद भी सौमूत्रपान करते थे और उसके फायदों के बारे में बताते थे। मोरारजी कहा करते थे, लाखों भारतीयों के लिए यह एकदम सही दवा का मिश्रण है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते। वैसे उनकी इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था, लेकिन मोरारजी 99 साल तक जिंदा रहे, तो बहुत से लोगों को लगा कि उनकी लंबी उम्र का राज सौमूत्रपान तो नहीं। वर्ष 1979 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। अंत में 10 अप्रैल 1995 में 99 वर्ष की आयु पूर्ण कर उनका निधन हो गया। गुजरात का वह सूर्य जो 1896 में उदित हुआ था, 1995 में अस्त हो गया। उनका संपूर्ण जीवन सादगीपूर्ण था। वह एक आदर्श व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों से
पैतृक होकर परिस्थितियों से कभी समझौता नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। जल्द ही आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।